आजकल एक विवाद है जो हर जगह उठ जाता है किसी न किसी मसले को लेकर, वो है हिंदू मुस्लिम वाला विवाद। और ये विवाद कोई और नहीं, ये नेता और जनप्रतिनिधि ही इसको हवा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। बस हिंदू मुसलमान के नाम पर खुद की ख्याति बटोरनी है। वैसे हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा विशेष पार्टी और विशेष संगठन द्वारा ही अक्सर उठाया जाता रहा है और उसको फैलाया जाता रहा है, लेकिन लगता है कि ये विवाद अब कांग्रेस को भी भाने लगा है। कांग्रेस के नेताओं को भी अब लगने लगा है कि अगर हिंदू मुस्लिम वाली किसी भी बात को पब्लिकली लाया जाए तो इससे नंबर बढ़ेंगे, वाहवाही मिलेगी, फेसबुक पर लाइक्स मिलेंगे, कुछ 20-25 अच्छे से कमेंट आ जाएंगे और भैया वाह बढ़िया, क्या बात है भैया, हम आपके साथ हैं, बस आप तो ऐसे ही लगे रहिए, इस तरह के कुछ कमेंट आ जाएंगे। तो राजस्थान के उदयपुर में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस के एक पार्षद हैं गौरव प्रताप सिंह, कुछ ऐसा ही मुद्दा उन्होंने उठा लिया। उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर हमारा स्मार्ट सिटी बनने वाला है। पिछले हम करीब 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, बन जाएगा बहुत जल्दी, बहरहाल करते रहिए। तो उसी स्मार्ट सिटी के तहत कुछ जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और उसी के अंतर्गत सूरज पोल का दरवाज़ा, जो ऐतिहासिक दरवाज़ा है, वहाँ पर एक दर्शक दीर्घा बनाई जा रही है। उस दर्शक दीर्घा के अंदर कुछ पेंटिंग्स लगाई गई हैं। उसके अंदर 2 पेंटिंग्स थी जहां पर माशा अल्लाह और अल्लाह लिखी हुई पेंटिंग थी, वो लगा रखी थी। अब इसको विदेशी भाषा बोलकर और मेवाड़ की दुहाई देकर हटाने की मांग की जा रही है गौरव प्रताप द्वारा। अब आपको पहले एक बात बता दूं कि इस पूरी खबर के दौरान एक बात याद रखना आप, कि मेवाड़ के अंदर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता या जनप्रतिनिधि, ज़्यादातर सभी पार्टियों के नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, वो कभी भी यहां पर अगर भाषण देते हैं तो वो एक बात अक्सर बोलते हैं, जो अक्सर मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि इस मेवाड़ की मिट्टी के अंदर 36 ही कौम का खून शामिल है। 36 ही कौम का मतलब आप समझ गए होंगे, 36 ही कौम के अंदर मुस्लिम भी शामिल हैं, जाहिर सी बात है। तो ये बात याद रखिए। तो गौरव प्रताप सिंह जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने और उनके साथ आए कुछ कांग्रेसी नेता, सेवा दल के नेताओं ने सूरज पोल के दर्शक दीर्घा में लगी अल्लाह और माशा अल्लाह की पेंटिंग से उन्हें दिक्कत हो गई। उन्होंने उसको वहां से हटाने की मांग कर ली कि यह अरबी भाषा में है, विदेशी भाषा में है, इसको यहां से हटाई जाए। जिम्मेदार भी बड़े जिम्मेदार निकले और बहुत तेज ही निकले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत 5-10 लोगों के ज्ञापन से तुरंत हरकत में आ गए। बाकी कोई काम तुरंत हो या ना हो, ये काम उन्होंने तुरंत कर लिया, मुश्किल से आधे 1 घंटे के अंदर कर दिया और वहां पर जो पेंटिंग्स लगी हुई थी वो तुरंत हटा दी। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें कि किस भाषा में और क्या लिखा हुआ था और उसका क्या मतलब था। उस दर्शक दीर्घा के अंदर जो पेंटिंग लगी हुई थी, वैसे तो एक वो पेंटिंग के तौर पे लगाई गई थी, तो इस दर्शक दीर्घा में एक तरफ लिखा हुआ था अल्लाह और एक तरफ लिखा हुआ था माशा अल्लाह। पहले आप इनका अर्थ जान लें, ये कौन सी भाषा में है इस पर बाद में बात कर लेंगे। काश के विरोध करने के पहले इन कांग्रेसी नेताओं ने केवल एक बार माशा अल्लाह का अर्थ गूगल कर लिया होता। माशा अल्लाह हमेशा किसी की तारीफ में अल्लाह ईश्वर का शुक्रिया अदा, धन्यवाद करने के लिए, किसी की तारीफ में, किसी की प्रशंसा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि माशा अल्लाह आप क्या खूब लग रहे हैं, माशा अल्लाह क्या शानदार मकान बनाया है, माशा अल्लाह क्या शानदार कार्यक्रम था। तो एक तरीके से उसकी भी तारीफ और ईश्वर अल्लाह की भी तारीफ वगैरह वगैरह। तो दूसरा वाक्य है अल्लाह, जिसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी का ये भजन है जिसकी विचारधारा पर कांग्रेस चलती है। उन्हीं की भजन को काश इन कांग्रेसी नेताओं ने सुन लिया होता तो ये इतना बखेड़ा नहीं होता। और आपको बता दूं कि अल्लाह और माशा अल्लाह ये वाक्य हैं जिन्हें करोड़ों हिंदुस्तानियों की ज़बान पर है, दिल में है। लाखों मेवाड़वासी भी इसमें शामिल हैं। जो लिखावट है आप उसे अरबी समझें, लेकिन माशा अल्लाह जो वहाँ लिखा हुआ था वो बिना किसी मात्रा के लिखा हुआ था, तो उसको
उर्दू कहा जाएगा। और शायद आपको पता हो या न पता हो, उर्दू एक शुद्ध और प्योर हिंदुस्तानी भाषा है जिसकी पैदाइश भारत के अंदर ही हुई है। माशाअल्लाह आपको कई जगह, कई मकानों पे, कई दुकानों पे, कई प्रतिष्ठानों पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या नेताजी आप सबको वहाँ से हटवाएंगे? और उस दर्शक दीर्घा में बाकी धर्मों से जुड़ी इमारतों की पेंटिंग भी है जिसमें कई विदेशी इमारतें हैं। शायद आपने देखी नहीं होंगी, आपका ध्यान नहीं गया होगा, आपका ध्यान खाली ये हिंदू मुस्लिम वाले उस पर ही अटक के रह गया होगा। तो आप क्या उनको भी वहाँ से हटवाएंगे? श्रीमान, रही बात विदेशी भाषा की, तो हर भारतीय स्वतंत्र है कोई भी भाषा बोलने के लिए। लेकिन क्या आप विदेशी भाषा अंग्रेजी को कौन सी भाषा कहेंगे? भारतीय भाषा कहेंगे? वो भारतीय भाषा नहीं है। अंग्रेजी भी विदेश की भाषा है, तो इसका भी विरोध करेंगे, अंग्रेजी बोलने वालों का भी विरोध करेंगे। यहाँ तो आप प्राइवेट स्कूल या निजी स्कूल की तो बात ही जान दो, सरकारी स्कूल के अंदर भी अब तो इंग्लिश मीडियम हो रहा है और हो गया है। क्या उसे स्वदेशी भाषा कहेंगे? और जो अपनी जेब के अंदर जो नोट पड़े हुए हैं ना, 10, 20, 100, 200, 500, 2000, उन सभी को निकाल के फेंक दोगे कि मेवाड़ के अंदर ये नोट नहीं चल सकते? क्योंकि उसके अंदर भी तो उर्दू भाषा के अंदर लिखा हुआ है उस नोट की कीमत। आप कैसे और किसका विरोध कर रहे हैं? अरबी की अगर बात करें तो आज हर घर के अंदर कुरान अरबी में है, कलमे अरबी में है, आयतें अरबी के अंदर लिखी हुई हैं, हर जगह लिखी हुई हैं। क्या आप उनका विरोध कीजिएगा? हाँ, अगर आपको बस ऐसे ही कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठाना है, थोड़ा पब्लिक अटेंशन चाहिए, तो बात अलग है। आजकल सभी ये कर रहे हैं, आप भी हाथ आजमा लीजिए। हवाओं में वैसे ही जहर घुला हुआ है, थोड़ा आप भी घोल लीजिए। कोई कम करे उसकी तो अब उम्मीद है नहीं, इसलिए बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। पब्लिक अटेंशन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, बोलने का अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कम से कम आपको इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि आप अल्लाह लिखा हुआ का विरोध कर रहे हैं, जिसके आगे पूरी कौम, करोड़ों अरबों लोग सर झुकाते हैं। आप कहेंगे कि अल्लाह का विरोध नहीं है, भाषा का विरोध है। तो उर्दू भाषा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अल्लाह उर्दू में हो, अरबी में हो, माशाअल्लाह उर्दू में हो, अरबी में हो, ऐसे ही लिखा जाता है। क्या माशाअल्लाह अगर हिंदी में या अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा तो चल जाएगा आपको? खैर, शायद जिन कांग्रेसियों ने अल्लाह और माशाअल्लाह का विरोध किया है, उन्होंने ठीक से पूरी तरीके से दर्शक दीर्घा को देखा नहीं। मेरा निवेदन है कि आप उसको देखिए, बाकी की पेंटिंग्स भी देखिए, समझिए। अब इस बात को लेकर आगे की खबर। शहर के जो मुस्लिम कांग्रेसी थे वो नेता भड़क गए, भड़कना उनका लाजिम था। उन्होंने विज्ञापन दे दिया जिला कलेक्टर के नाम, और अरबी भाषा के जो स्लोगन हैं उसके लिए बताया कि अरबी भाषा को लेकर दुर्भावना फैलाई जा रही है। जो पेंटिंग इबारत जो नगर निगम के जिम्मेदारों ने हटाई है उसको वापस लगाने की भी उन्होंने मांग की। कांग्रेसी पार्षद और नेता जिन्होंने विरोध किया है अल्लाह और माशाअल्लाह लिखा हुआ का, उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि आप चाहे कुछ भी तर्क दो, लेकिन माना तो यही जाएगा कि आपने अल्लाह और माशाअल्लाह लिखा हुआ का विरोध किया है। आपकी पार्टी को मेवाड़ ही नहीं, सिर्फ उदयपुर की ही अगर बात करें तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप पार्टी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो राहुल गांधी अखंडता और एकता और नफरत को कम करने के लिए महीनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उन्होंने निकाली, पूरा विपक्षी पार्टियां जो थी, पूरी विपक्षी पार्टियां वो तक हिल गई थी। आप उसके ठीक विपरीत शांत और सुकून वाले शहर में नफरत फैलाने जैसी बात कर रहे हैं। काश कि आपने ये देखा होता थोड़ा सा दूर खड़े होकर, वहीं सूरज पोल पर, कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सूरज पोल चौराहा और सूरज पोल गेट, जहां पर आपने खड़े होकर वीडियो बनाया था लोगों के लिए, उस गेट का कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर उस मेवाड़ की असल ऐतिहासिक धरोहर का कहीं कबाड़ा तो नहीं हो रहा है।
अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक बार देखिए पहले वाले सूरज पोल को और अभी वाले सूरज पोल को। ऐतिहासिक धरोहर को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, पूरी विश्व की सरकारें, अलग अलग देशों की सरकारें उन पर करोड़ों रुपया खर्च करती हैं ताकि अपने देश की जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है वो वैसी के वैसी बची रहे, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये देखें कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से देश का निर्माण किया था। अगर मान लो इस सूरज पोल को भी अगर उसका वैसा के वैसा स्वरूप रहने देते तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो देखती कि मेवाड़ का निर्माण किस तरीके से हुआ था, स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से उसका मॉडिफिकेशन किया गया, किस तरीके से उसको मॉडर्न किया जा रहा है, उसका बंटाढार किया जा रहा है। जरा उस तरफ अगर ध्यान देते तो बात कुछ और होती, बात कुछ और होती और अच्छी होती। आपने तो वही रास्ता निकाल लिया। खैर, आपका कसूर नहीं है, आजकल हवाएं ही कुछ ऐसी हैं। बहरहाल मुस्लिम समुदाय द्वारा इस बात का काफी विरोध जताया गया, जिसमें शहर कांग्रेस के सभी मुस्लिम पदाधिकारी शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शराफत खान, पूर्व पार्षद डीसीसी महामंत्री नासिर खान और डीसीसी उपाध्यक्ष रियाज हुसैन, मनोनीत पार्षद फिरोज खान, पूर्व पार्षद मोहसिन खान, नजमा मेवा फरोज, हज कमेटी के हाजी अयूब, रईस अहमद, पूर्व पार्षद राशिद सहित कई मुस्लिम नेताओं ने इस बात का विरोध जताया। ये लोग बाद में केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस की नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, गिरजा व्यास, उनके घर पर भी गए और कांग्रेस के नेता पार्षद द्वारा इस तरह से मुस्लिम धर्म के प्रतीकों और अल्लाह के नाम पर जो विरोध करा जिन लोगों ने, उनके निष्कासित की मांग भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि आप सिफारिश करो कि उन्हें कांग्रेस से हटा दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए। ये मांग की। गिरजा व्यास ने मना कर दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस बात को लेकर काफ़ी गहमागहमी हुई। नेता जो शराफत खान साहब हैं, उन्होंने गिरजा व्यास के इस रवैये पर उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और आना लाजमी भी था, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को खालिस कांग्रेस अपना वोट बैंक समझने लगी है कि क्या होगा, कहाँ जाएंगे। जब ऐसा ही किसी पार्टी की अगर सोच हो जाए तो उस वक्त उस समाज को गंभीर विचार ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी वोट पार्टी को देखकर नहीं, कैंडिडेट को देखकर दिया जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अगर अच्छा साफ सुथरा कैंडिडेट, प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो तो उसको ही वोट देना चाहिए, ताकि आपके सामने जब कभी भी कोई प्रत्याशी आएगा तो वो पार्टी हमेशा अच्छा और साफ सुथरा प्रत्याशी आपको देने का प्रयास करेगी। तो बहरहाल कांग्रेस के नेता पार्षद अब एक नई राह पर चल चुके हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस तरह की जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है वो किसी और की टेरिटरी थी, लेकिन अब इस तरीके से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें घुसने की कोशिश कर रही है। तो अच्छी बात है, सब एक ही धारा के अंदर बह रहे हैं, तो ये एक ठीक बात है, उनको बहुत बहुत बधाई। तो बाकी तो ये है कि जो पेंटिंग्स थी वो वहाँ दर्शक दीर्घा से हटा ली गई है और मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध जारी है। उन्होंने बहुत सख्त लहजे के अंदर कहा है कि अगर उसको वापस नहीं लगाई गई और इसी तरीके से अगर माहौल ख़राब किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद।